ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे हम संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पूरी ताकत के साथ हमें उसके नारे को बोलना है, क्योंकि वे हमारे भगवान हैं। तो मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, बोलिए संत शिरोमणि गुरुदेव भगवान रविदास महाराज जी की धन्यवाद। साथियों, ये संतों का प्रोग्राम है। वैसे मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं यहां कुछ बोल पाऊं, लेकिन संतों का आदेश हुआ। हेलो हेलो, संतों का आदेश हुआ तो मुझे आपके बीच में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आज मैं आपके बीच में हूं, और मेरी आपसे विनती है कि बस सिर्फ मैं आपकी 10 मिनट लूंगा, क्योंकि आपका समय इतना कीमती है। आप संतों के दरबार में हैं, आपको संतों को सुनना है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, दासों का दास हूं, तो मैं आपके सामने बोलने के लायक नहीं। पर फिर भी जब ये माइक मेरे हाथ में आया है तो मैं अपनी कुछ बातें आपको बता के जाऊंगा, और आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो ये मेरी बातें हैं आप घर जाने के बाद इन बातों पर विचार करेंगे, क्योंकि मैं भी संत शिरोमणि गुरु रविदास का अंश हूं। तो मेरे सम्मुख बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इतनी भारी संख्या में मात्र शक्ति पत्रकार बंधुओं, गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। श्री गुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। उन्हीं के शिष्य जो आज आश्रम को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, आप सबके गुरुदेव श्री गोवर्धन दास जी, जिनका आज जन्मदिन भी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी उम्र भी उनको लग जाए, क्योंकि ऐसे संतों की हमें जरूरत है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोलो गुरु गोवर्धन दास महाराज जी की, संत शिरोमणि गुरुदेव महाराज जी, गोवर्धन महाराज जी की धन्यवाद। आज उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुदेव। आपको जन्मदिन की पुनः बहुत बहुत बधाई। इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हमारे साथ ब्रह्म कुमारी परवेश दीदी जी, ब्रह्म कुमारी सालू बहन, हमारे नेताजी सचिन कटारिया जी, सुबोध जी, संदीप खत्री जी जो राष्ट्रीय धर्म प्रचारक हैं, जावेद भाई जी, ओमवीर जी, मोहित, रवि, जतिन, राम कुमार और जिला कार्यालय प्रभारी भाजपा सुमोद कुमार जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और यहाँ पर दूर दराज से आए सभी संत, जिनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मैं आज उत्तर प्रदेश सरकार में हूं, आप सबके बीच में हूं, ये गुरुदेव की कृपा है। तो मैंने एक पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में एक मुहिम छेड़ी है, और मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं, अगर आप सबकी इजाजत हो तो, क्योंकि ये संतों का कार्यक्रम है। मुझे बोलने का मेरे से गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरी एक मुहिम है, मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूं, पूरे देश में मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूं। गुरुजी कितने दिन पटाखे पटकेंगे अभी? शिक्षा पे काम किया है, और मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूं इस पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। शायद अगर आज मैं शिक्षित ना होता तो आपके बीच में ना होता, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूं, आपकी तरह हूं, आपके बीच में आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। तो भले हमें आधी रोटी खाने को कम मिले, लेकिन यहाँ से गुरु के दरबार से हमें प्रतिज्ञा करके जानी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जो शिक्षित बनेगा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिसने शिक्षा प्राप्त की है वो आगे बढ़ा है। चाहे कोई भी देश हो, अभी हम विकासशील देश में रहते हैं, अगर हमें इस देश को विकसित बनाना है तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे चीन हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, जिस देश ने भी तरक्की की है वो शिक्षा के दम पे की है। कोई भी देश बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ पाया।
तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यहाँ से जाने के बाद पूरा जोर लगा दो, पूरा दम लगा दो कि हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, अपने आस पड़ोस को शिक्षित बनाएंगे, और जहां तक भी हमारी ताकत होगी कि सबको शिक्षा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये हमारी मुहिम का पहला एजेंडा है। मेरी संत महात्माओं से भी अपील होती है कि बिल्कुल सत्संग करो, खूब भजन करो, खूब बंदगी करो, खूब गाने बजाने जो भी करने कीर्तन करो, लेकिन उसके साथ साथ में लोगों को शिक्षित बनाने का काम भी करो। जब सब शिक्षित होंगे तो सब तरक्की करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे समाज में शिक्षा का कितना भाव है। बाबा साहब के जाने के बाद लोग कितने अछूते हो जाए शिक्षा से। और दूसरा विषय मेरा नशा। मैं नशे पे काम कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद से 1 लाख लोगों को नशा मुक्त करवा चुका हूं। तो सम्मानित साथियों, नशा वह जहर है या जिस घर में चला जाता है उसका सत्यानाश कर देता है। आप सब बैठे हैं, सब जानते हैं, क्योंकि हम सब उसी दायरे में आते हैं। हमारे बीच के लोग नशा करते हैं, हमारे आसपास के लोग नशा करते हैं, हमारे रिश्तेदार परिवार के लोग नशा करते हैं। साथियों, जिस घर का मुखिया नशा करता है उसके घर की हालत क्या होती है? उसकी पत्नी से पूछ लो, उसकी बिटिया से पूछ लो, उसके बच्चों से पूछ लो। तो सम्मानित साथियों, हमें यहाँ प्रतिज्ञा करनी है गुरु के दरबार में है कि ना तो नशा करेंगे और ना नशा करने देंगे। हमें प्रण लेना है कि हम अपने साथ साथ में 10 लोगों को नशा मुक्त करने का काम करेंगे। धन्य हो जाएंगे आप, आवागमन खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि मोए गुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नीर, और मेरा मेरे पूरी याद नहीं आ रही साखी। मोरे गुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नीर, और मेरा निर्मल शरीर। कुछ इस तरह से है गुरु जी। तो आपके सामने हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, मेरा इनकी तरफ इशारा है कि इतने भगवान स्वरूप गुरु जी हमारे पास हैं, फिर भी हम में कमी है। हमें अपनी कमी को सुधारनी है, और वो कमी हम शिक्षा के दम पे और नशे से दूर होकर सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे बीच में हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमसे दूरी बनानी है उन लोगों से जो लोग नशा करते हैं, क्योंकि हम गुरु के दरबार में आए हुए हैं। और साथियों, नशा वास्तव में ऐसा जहर है जिससे हमें बचना है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप गुरु के दरबार में हैं तो यहाँ से कुछ सीख के जाएं, यहाँ से कुछ लेकर के जाएं, तभी हमें गुरुओं के दरबार में आने का फायदा होगा, और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि गुरुओं का दरबार है, हम नेता हैं, हमें यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। बोलो संत श्रोमणि गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।